आज फिर एक माँ आई, मैया से बात करेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। कौन कौन है आपके घर पर? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा है? हाँ जी। एक बेटी भी है? हाँ जी। तो बेटा है आपका, फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? महाराज जी बेटा 4-4.5 साल से घर छोड़ के चला गया था। छोड़ के चला गया? हाँ जी। कहाँ? ये मुझे अभी भी पता नहीं कहाँ रहता है क्या। शादी हो गई थी? नहीं जी। कुंवारा था? हाँ जी। तो कहीं चला गया? हाँ जी। फिर लौटा नहीं? हाँ जी। नहीं लौटा? नहीं लौटा। और बेटी? बेटी है। कहाँ है? इंदौर में ही है। इंदौर? हाँ जी। तो बेटी के पास रह लेते आप? वो रखना नहीं चाहती है, उसके परिवार बड़ा है, संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है। अच्छा, बेटी आपको रखना नहीं चाहती? हाँ जी। बेटा 4 साल पहले चला गया कहीं, बेटी माँ को रखना नहीं चाहती क्योंकि उसका भी अपना परिवार है। अब बचा कौन? शेष कौन बचा? माँ। शेष बची माँ। अब माँ को कौन, कोई आपका भाई, आपकी बहन, परिवार कोई नहीं रखना चाहता आपको? नहीं। बुढ़ापे में आके व्यक्ति अकेला हो जाता है, जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब आप ही बताइए कि मेरी मेहनत सार्थक है या नहीं, सफल है या नहीं? आप अपने लिए कमाते होंगे और कमाना भी चाहिए, लेकिन ये दास अनिरुद्ध इसलिए कमाता है कि ये बेसहारा माँ पता नहीं कब कौन सी माँ आ जाए, उस माँ के लिए हमें जगह रखनी पड़ती है। पता नहीं कब आधी रात को कोई माता आ जाए। जब इनकी अपनी बेटी इन्हें रखना नहीं चाहती, तब गौरी गोपाल इन्हें रखना चाहता है। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं का बेटा बनकर सेवा करना चाहता है। मैं कौन सा पाप करता हूं? इन वृद्ध माँओं की सेवा में ही तो लगा रहता हूं, फिर भी तो समाज मुझे क्या नहीं बोलता, आप सब परिचित होंगे। जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई भी गलत काम नहीं करता। धोखे से कुछ मेरी वाणी से निकल जाए, मेरे पांव के नीचे चींटियां दब जाएं, वो अलग है, पर मैं अपने होशो हवास में तो कोई पाप नहीं करता जानकर। फिर भी मुझे खूब सारी गालियां समाज के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मिलती हैं, और आप भी इस बात को देखते होंगे समाज में। आप कहीं भी मेरी बात करना, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मुझे बुरा साबित करने में लग जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो गौरी गोपाल आए होंगे, यहां देखा होगा तो वो कहेंगे नहीं जी बात सही है, पर कुछ लोग गलत कहने पे लग जाए, जबकि वो गलत कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं उन्हें नहीं पता, बस बुराई करनी है। इसलिए ये दास कहता है कि इन बेसहारा माँओं के लिए यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर रहा है तो आप भी थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा साथ दीजिए। इन माँओं के लिए आप बेटा बनो, बेटी बनो, इन माँओं के साथ अपने बेटों का जन्मदिन मनाया करो, शादी की सालगिरह मनाया करो। माँओं को भोजन बंटवाओ कि आज का भोजन वृद्ध माँओं को हमारी तरफ से। मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? जी नहीं। ये कौन है आपके साथ? ये मेरे मकान मालिक हैं? मेरे मकान मालिक है। मकान मालिक? ये मकान मालिक है, बात कराइए। कहाँ रहते हैं आप? इंदौर में। तो आप इनके मालिक हैं, मकान मालिक? नहीं, मैं मेरे मम्मी पापा के पास रहती हूँ और मकान पापा का है। तो उस मकान में ये रहती थी? ये किराए से रहते थे। किराए से? हाँ। तो अब ये यहाँ आ गई? हाँ। तो आप लोग ही सेवा कर लेते थोड़ी सी? हाँ, कर तो सकते थे। अभी मैं तो क्या मम्मी पापा के पास रहती हूँ। मेरा मकान सड़क चौड़ीकरण में टूट गया है, तो पापा मुझे पास में ले आए, और अभी मम्मी एक्सपायर हुई है, और मेरी एक सिस्टर है, वो पैरालिसिस है, पूरी तरह बेड पे है, और मैं उनकी सेवा करती हूँ। ठीक है, आपने ये इंसानियत का परिचय दिया कि मैया को सही जगह पहुँचा दिया, ये भी सही है।
जब अपनी सगी बेटी सहारा ना बन पाई तो और किससे उम्मीद करें सहारे की। इनका धन्यवाद है कि मैया को कम से कम यहाँ ले आई। और मैया कोई पैसे तो नहीं लिए ना यहाँ? आप मैया मत रो, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध बनेगा और हम आपके बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे। महाराज जी मैंने बहुत मेहनत करी है, रात रात भर दिन भर इन बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला। मेरे हस्बैंड को 34 साल हो गए, ब्रेन हेमरेज में शांत हो गए थे। मैंने न जाने क्या काम किया इन बच्चों के लिए। भैया मत रो मेरी माँ, हर माँ बाप खूब प्रेम से पालते हैं, पर ये बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर, एक एक माँ को आप गोद लेना चाहो तो ले लो, किसी माँ का आप सहारा बनना चाहो तो बनो। इन माँओं के लिए आंसू तो हैं आप लोगों की आंखों में, लेकिन आपके हाथों में इन माँओं के लिए रोटी भी होनी चाहिए। आप सब संकल्प लें कि हम भोजन करने से पहले वृद्ध माँओं के लिए 2-4 रोटी का सहयोग पहुंचाया करेंगे। नियम बनाओ कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है और आपको उसका बेटा बनना है, बेटी बनना है। ये माँ हम सबकी माँ है। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, इन माँओं के लिए एक कमरा बनाकर दे दो। आप सहयोग करो एक कमरे का। कल कौन माँ आ जाए और कल जगह ना बची तो जगह तो सीमित ही होती है, व्यवस्था तो बनानी। अब ये माँ आई, जगह ना होती तो कैसे रखते? तो जगह भी बनाना हमारा फर्ज है। एक कमरा बनवा के आप माँओं को दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप इन माँओं का, एक माँ को गोद लें, इन माँओं को भोजन दें कि आज का भोजन माँओं को हमारी तरफ से। हमारे बेटा बेटी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर इन माँओं को दूध की व्यवस्था कराओ कि 1 गिलास दूध रात्रि को सारी माँओं को मिलता है, 1 गिलास। 307 गिलास दूध आपकी तरफ से बटे तो कितना अच्छा हो। 4 पैसे ज्यादा कमाना दोस्तों, इसलिए कि आपकी एक जिम्मेदारी गौरी गोपाल भी है, ये माएँ भी आप सबकी जिम्मेदारी है। कुछ भक्तों ने नाम दिए हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जितना आपने दिया ईश्वर उसका कई गुना करके लौटाएं। माँ का आशीर्वाद रोम रोम से आपके लिए है। इनके अपनों ने साथ भले ना दिया हो, पर आपसे उम्मीद है कि आप जरूर साथ देंगे।